स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर हैं। इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के बारे में हम इंडिया में पढ़ेंगे और इंडिया में कैसे वर्क कर रही हैं। फिर हम नरेगा 2005 के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ेंगे और साथ ही हम MCQ 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि हम जो काम करते हैं किस लिए, ताकि हम कमा सके, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। Activities are classified in various groups according to their common attribute which are known as sector। कि जो एक्टिविटी सेम होती है हम उनको सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर पे हम इनको 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कि जो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं हम उनकी कंडीशन के बेसिस पे 2 सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि उनको कौन चला रहा है या फिर वो किसका है, उसके बेसिस पे वो 2 सेक्टर में डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट चलाते हो, प्राइवेट जो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो नेचर्स पे जो सेक्टर डिवाइड है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट द एक्टिविटीज़ इन विच द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी। कि जब हम गुड प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंड, दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर। कि प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और रिलेटेड सेक्टर भी हम कहते हैं। थर्ड, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चर, डेयरी, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी में हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, फर्स्ट द एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू more valuable and useful products through manufacturing are known as secondary activities। कि जब हम नेचुरल रिसोर्स को हम ज़्यादा कीमती या फिर ज़्यादा काम देने वाली चीज़ों में हम कन्वर्ट कर देते हैं उनको फैक्ट्रीज में, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। सेकेंड, दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि हम सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लोथ्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉटन एज रॉ मटेरियल। कि कॉटन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पर हम इसको मैन्युफैक्चर करके क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। कार इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पर हम इसको फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं। फर्नीचर इज़ मेड बाय यूजिंग वुड। वुड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है और हम इसको यूज़ करके फर्नीचर बनाते हैं, बेड, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। तीसरा क्या है, टर्सरी सेक्टर, फर्स्ट द एक्टिविटीज विच डोंट प्रोड्यूस गुड्स बट दे प्रोवाइड सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर नोन एज टर्सरी सेक्टर। कि जो एक्टिविटी कोई भी चीज़ बनाती नहीं है पर वो प्राइमरी और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्सरी सेक्टर। सेकेंड, दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। कि इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्सरी एक्टिविटी के एग्जांपल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। दीज 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। कि तीनों सेक्टर ये एक दूसरे पे डिपेंड है। कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, टर्सरी सेक्टर भी डेवलप होगा। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो टर्सरी सेक्टर किसको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा या फिर किसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाएगा और उसके साथ ही
टर्सरी सेक्टर भी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए जो तीनों सेक्टर है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।